गरीब की 5 स्टार थाली। आलोक हर दिन की तरह आज भी मंदिर की सीढ़ियों के बाहर बैठकर भीख मांग रहा होता है। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। अभी इस उम्र में ज्यादा मेहनत भी नहीं होती है, इसीलिए भीख मांगनी पड़ रही है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। आलोक ऐसे ही बाकी के कई भिखारियों के साथ में बैठकर मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग रहा था कि तभी वहां से मंदिर की तरफ जमींदार किशन का निकलना होता है। जमींदार किशन अपने मुनीम के साथ था और वो मुनीम से कहता है, तुम तो जानते हो मुनीम जी कि हम पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। हम इन सभी भिखारियों को एक एक केला देंगे। तुम हमारी तस्वीर खींचना ताकि वो अखबार में भी छप सके। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए जमींदार जी, ऐसी तस्वीर खींचूंगा कि आप खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे और सब बोलेंगे कि अगर कोई खुले दिल का हो तो बिल्कुल जमींदार की तरह हो। ऐसा ही होता है। जमींदार सभी भिखारियों को एक एक केला देता है और सब लोगों के साथ में तस्वीर खिंचवा लेता है, जिसमें आलोक भी शामिल था। आलोक उस केले को हाथ में लेकर धीरे से बोलता है, कैसा जमाना आ गया है, एक केले में तो किसी का पेट भी नहीं भरता। भूखे को एक केला दिया और तस्वीर ऐसे खिंचवाई है जैसे अपनी जायदाद नाम करती हो। ये बात जमींदार किशन के कानों तक भी चली जाती है। जमींदार किशन वो एक केला भी उससे छीनते हुए कहता है, तू सच में इस केले के भी लायक नहीं है। तुम जैसे गरीबों के लिए जितना भी कर लो, तुम लोगों को कम ही लगता है। चल निकल यहाँ से, कुछ नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए, और आज के बाद इस मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है जमींदार जी, आपके इस एक केले को खाकर मैं वैसे भी अमीर नहीं हो जाऊंगा। मैं दर दर भटक कर कूड़ा बीन लूंगा और अपनी बूढ़ी हड्डियों को परेशान कर लूंगा, लेकिन आपका दिया हुआ कुछ नहीं खाऊंगा। जमींदार किशन अपनी ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और उसके बाद मुनीम के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए चला जाता है। जमींदार किसी को 1 रुपया दिया करता तो उस पर 100 रुपए का एहसान दिखाया करता। वहीं आलोक किस्मत से लाचार एक भिखारी था। ऐसे ही वो खुद से कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं और भीख नहीं मांग सकता। मैं जब जवान था तो मैं फैक्ट्री में काम करके गुजारा करता था, अब कम से कम मैं कूड़ा तो बीन नहीं सकता हूँ। कूड़ा चुगूंगा और उससे जो पैसे मिलेंगे उसे अपने गुजारे के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब आलोक ऐसे ही सड़कों से कूड़ा चुनने लगता है। तभी एक गाड़ी वाली औरत का वहां से निकलना होता है। उसके हाथ में एक लॉटरी की पर्ची होती है जो कि वो मसल कर फेंक देती है। आलोक को वो पर्ची मिल जाती है और वो खुद से कहता है, अरे ये क्या, लॉटरी की पर्ची, ये तो बिकेगी भी नहीं। कोई बात नहीं, इसे अपने पास रख लेता हूँ। क्या नंबर है इसका? 452108। क्या पता ये नंबर कभी लग जाए, तब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। वैसे भी इस पर पूरे 10 करोड़ का इनाम है। आलोक इस बात को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही सुबह से शाम तक वो कूड़ा जमा करने के बाद कूड़ा खरीदने वाले के पास जाता है और कहता है, भीम भाई, आज से मैंने भीख मांगना छोड़कर कूड़ा जमा करना शुरू किया है, तो ये कुछ सामान लेकर आया हूँ। इसमें से जो आप खरीद सको खरीद लो, ताकि मैं कुछ खा सकूं। सुबह से कुछ नहीं खाया। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भीख मांगना छोड़कर अपनी मेहनत के पैसे कमा रहे हो। मैं तुम्हें जो भी पैसे तुम्हारे बनेंगे उसके 20 रुपए फालतू ही दूंगा। आलोक ये बात सुनकर खुश हो जाता है। इतने सालों के बाद, जमींदार के तिरस्कार के बाद आलोक ने मेहनत से पैसे कमाए थे। आलोक को पूरे 50 रुपए मिलते हैं, जिसमें से वो 20 रुपए अपने खाने के लिए खर्च करता है और 30 रुपए संभाल कर रख देता है और खुद से कहता है, बस ऐसे ही गुजारा होता रहे, सब कुछ भला होगा। अब आलोक रोज ऐसा ही किया करता। भरी गर्मी में वो भीख मांगने की जगह खुद कूड़ा जमा किया करता और उसे बेचकर जो पैसे आते उसी से कुछ हल्का फुल्का खाकर अपना गुजारा कर लिया करता। एक दिन जब वो ऐसे ही कूड़ा जमा कर रहा था, तभी एक आदमी घोषणा करते हुए जाता है, भाइयों भाइयों भाइयों, बहनों बहनों बहनों, जिसकी इस बार 10 करोड़ की लॉटरी लगी है उस लॉटरी का नंबर है 452108। ये जिसका भी नंबर है वो लॉटरी ऑफिस में जाकर अपना इनाम ले ले। अगर कोई भी आज शाम तक इनाम लेने नहीं गया तो उसका इनाम रद्द कर दिया जाएगा। आलोक के कानों तक जैसे ही ये बात पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो अपनी जेब में से उस पर्ची को निकालता है और उसका नंबर पढ़ते हुए कहता है। आलोक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसने कभी ये भी नहीं सोचा था कि जिसकी जेब में हमेशा 20 रुपए पड़े रहते थे, उसकी जेब में करोड़ों रुपए आने वाले थे। वो लॉटरी वाले के पास जाकर वो पैसे ले लेता है और लॉटरी वाला कहता है,
भाई साहब, आपको तो करोड़ों की लॉटरी लगी है और आप एक भिखारी हैं। माफ करना, मतलब भिखारी थे। तो अब आप इन पैसों का क्या करेंगे? जब से बूढ़ा हुआ, भीख मांगकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम किया करता था, इसलिए ये पैसे मैं गरीबों के हित में ही इस्तेमाल करूंगा। मैं गरीबों को 5 स्टार थाली प्रोवाइड करूंगा, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। अरे वाह भाई, आपके विचार तो बहुत नेक हैं। जहां आजकल कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, वहां आप गरीब को 5 स्टार थाली प्रोवाइड करेंगे, वो भी सिर्फ 5 रुपए में। आलोक अब 5 स्टार होटल का निर्माण अपने गांव के अंदर करवाता है। जमींदार तक भी ये बात जाती है तो जमींदार अपने मुनीम से कहता है, मैं यहाँ लोगों को एक केला देते हुए भी उसके साथ में 2-3 तस्वीरें खिंचवाता हूँ, और वो गरीब अगर गांव के गरीबों को 5 स्टार थाली देने लगेगा तो हर कोई उसी की तारीफ करेगा, और जो जो मैंने अब तक लोगों के लिए किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। आप मुझ पर छोड़ दीजिए साहब, मैं जाकर उस आलोक के कान भरने की कोशिश करता हूँ कि वो जो कर रहा है वो गलत है। ये पैसे लेकर शहर में कहीं और जाकर रहने लग जाए। क्यों सोच रहा है गरीबों के बारे में? अब जमींदार के कहने पर मुनीम जाकर आलोक से इस बारे में बात करता है, लेकिन आलोक अपने निर्णय से टस से मस भी नहीं होता और मुनीम से कहता है, मुनीम जी, मैं हर गरीब को वो स्वाद देना चाहता हूँ जो कि पैसे न होने की वजह से उन्हें मिल नहीं पाता, और उन्हें हमेशा भीख मांगकर या कोई छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करना पड़ता है। आलोक की बात सुनकर मुनीम को एहसास होता है कि वो अब तक जमींदार का साथ दे रहा था, जो गलत था, जबकि उसे आलोक का साथ देना चाहिए था। मुनीम ने कहा, आलोक भाई, मैं तुम्हें यहाँ समझाने आया था, लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे समझ में आ गया कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो, क्योंकि जमींदार की गुलामी तो बहुत कर ली, अब किसी का भला करने का समय आ गया है। आलोक को भी अब जमींदार के मुनीम का साथ मिल जाता है और दोनों मिलकर कुछ बावर्चियों को काम पर रख देते हैं। थोड़ी देर में आलोक का गरीब की 5 स्टार थाली नाम से रेस्टोरेंट खुल जाता है, जहाँ पर कई सारे लोग खाना खाने के लिए आने लगते हैं। सच में हमने कभी सोचा नहीं था कि अगर आलोक की किस्मत बदल जाएगी तो वो इतना बड़ा काम करेगा और हम जैसे गरीबों के लिए 5 स्टार थाली देने लगेगा। अगर आलोक की जगह कोई और होता तो ये सारे पैसे लेकर शहर में कहीं रहने चला जाता और सारी अपनी सहूलियत की चीजें जमा कर लेता, लेकिन उसने हम गरीबों के बारे में सोचा जिन्हें हम तब दुत्कार देते थे जब वो कुछ खाने को मांगता था। जरा देखो तो इस थाली में कितना कुछ है। घी लगी रोटियां हैं, चावल हैं, 3 तरह की सब्जी है, रायता है, मीठा है। सच में हर कोई आलोक की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। वहीं कंबल ओढ़कर जमींदार भी उस थाली को खाने के लिए आता है ताकि बस खाने में कमी निकाल सके। लेकिन जैसे ही जमींदार ने उस खाने को खाया तो उसने मन में कहा, बस बहुत हो गया। आखिर अब मैं उस आलोक को इतना बर्बाद करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? मेरे पास उससे ज्यादा पैसे हैं अभी भी, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी गांव वालों के बारे में नहीं सोचा। हमेशा अपना भला चाहा, लेकिन उसके पास जितने पैसे आए उसने गरीब की 5 स्टार थाली में लगा दिए। किशन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कंबल ओढ़कर ही वहां से चला जाता है। लेकिन मुनीम, जो सालों से उसके साथ रहा था, वो समझ जाता है कि जमींदार भी भेष बदलकर खाना खाने के लिए आया था। वहीं कुछ ही दिनों में गांव की पंचायत में फैसला सुनाया जाता है और आलोक की भलाई को देखते हुए उसे गांव का नया सरपंच बना दिया जाता है।